ढेर पर खड़ी ईरानी सत्ता, आजादी की मांग का खूनी अंत, 500 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत। जी हां, ईरान इस वक्त अपने इतिहास के सबसे उथल पुथल भरे दौर से गुजर रहा है। देश में 2 हफ्तों से ज्यादा समय से जारी सरकार विरोधी प्रदर्शन लगातार हिंसक होते जा रहे हैं। राजधानी तेहरान से लेकर बड़े और छोटे शहरों तक सड़कों पर गुस्सा फूट पड़ा है। अमेरिका स्थित मानवाधिकार संस्थान ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी के मुताबिक 28 दिसंबर के बाद अब तक इन प्रदर्शनों में कम से कम 538 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 10,670 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए हैं। हालात की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ईरान की सभी 31 प्रांतों में विरोध प्रदर्शन फैल चुके हैं। मानवाधिकार संगठनों का आरोप है कि ईरानी सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर बेहद सख्त कार्रवाई की है, जिससे हालात और बिगड़े हैं। सरकार ने हालात पर काबू पाने के लिए इंटरनेट और फोन सेवाएं बड़े पैमाने पर बंद कर दी है। इस सूचना ब्लैकआउट के चलते जमीनी सच्चाई तक पहुंचना मुश्किल हो गया है और देश के भीतर बाहर रहने वाले लोगों के बीच संपर्क लगभग टूट चुका है। जानकारों का कहना है कि इंटरनेट बंदी न सिर्फ प्रदर्शनकारियों की आवाज दबाने की कोशिश है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव से बचने का भी एक तरीका है। वह ईरान संकट का असर अब देश की सीमाओं से बाहर भी साफ दिखने लगा है। अमेरिका के लॉस एंजिल्स में ईरान के समर्थन में आयोजित एक बड़ी रैली के दौरान एक यू-हाल ट्रक भीड़ में घुस गया, जिससे कम से कम 2 लोग घायल हो गए। यह घटना विल्सायर फेडरल बिल्डिंग के बाहर हुई, जहां हजारों लोग ईरान में जारी विरोध प्रदर्शनों के समर्थन में जुटे थे। पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया है और घटना की जांच की जा रही है। इस वारदात के बाद अमेरिका में सुरक्षा एजेंसियों और ज्यादा सतर्क हो गई हैं। वहीं ईरान के घटनाक्रम पर भी इजराइल भी करीबी से नजर बनाए हुए है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साप्ताहिक कैबिनेट बैठक में कहा कि इजराइल और पूरी दुनिया ईरानी नागरिकों के साहस से प्रभावित है। वहीं उन्होंने प्रदर्शनकारियों की हत्या की निंदा करते हुए कहा कि जब ईरान अत्याचार से मुक्त होगा तब दोनों देशों के रिश्तों के बेहतर होने की उम्मीद की जा सकती है। वहीं इजरायली अधिकारियों के मुताबिक नेतन्याहू ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से भी ईरान समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत की है। अमेरिका में भी ईरान को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान में इस्लामिक रिपब्लिक शासन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों की मदद करने के विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि मदद देने का फैसला तो लिया जा चुका है, लेकिन कब किस रूप में इस पर अंतिम निर्णय बाकी है। वहीं वाशिंगटन में जिन विकल्पों पर चर्चा हो रही है उनमें साइबर सपोर्ट, सैटेलाइट इंटरनेट उपलब्ध कराना और अन्य रणनीतिक कदम शामिल हैं। हालांकि अमेरिकी प्रशासन का मानना है कि फिलहाल ईरानी शासन पूरी तरह बढ़ने की स्थिति में नहीं है, लेकिन सिस्टम में ऐसी दरारें जरूर दिख रही हैं जो पहले कभी नहीं दिखी। इसी बीच सोशल मीडिया पर यह दावा तेजी से फैलने लगा कि ईरान की पुलिस ने 10 अफगानी और 6 भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार किया है और वे आगजनी व हिंसा में शामिल थे। इन खबरों से ईरान में पढ़ रहे भारतीय छात्रों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई। हालांकि भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फथाली ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि ईरान से जुड़े कुछ विदेशी अकाउंट्स द्वारा फैलाई जा रही खबरें पूरी तरह फर्जी हैं और लोगों से अपील की है कि वे केवल भरोसेमंद स्रोतों से ही जानकारी लें।